हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिगाइड फैक्ट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा में काम आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकेशन डेरिफाइलिन, जो इटोफाइलिन थियोफाइलिन जिसमें कंटेंट आता है। डेरिफाइलिन इज़ ए मेडिकेशन यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशन सच एज, मतलब डेरिफाइलिन जो है वो एक ऐसी मेडिकेशन है जो बहुत सारी रेस्पिरेटरी कंडीशन में काम में आती है, जैसे अस्थमा, chronic obstructive pulmonary disease means COPD, bronchitis means inflammation of the lining of bronchial tubes। जो bronchial tubes होती हैं उसमें अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको भी ट्रीट करने के लिए डेरिफाइलिन का यूज़ करते हैं। एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में जो एयर स्पेसेस होते हैं वो परमानेंटली एनलार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्फाइसीमा होता है। इसको पल्मोनरी एम्फाइसीमा भी बोलते हैं। बात करते हैं डेरिफाइलिन के साइड इफ़ेक्ट की, तो ऐसे पेशेंट जो डेरिफाइलिन का यूज़ कर रहे हैं उनको नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस मीन्स ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हम डेरिफाइलिन ड्रग्स का यूज़ नहीं करते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर सेंसिटिविटी टू डेरिफाइलिन, ऐसे पेशेंट जो डेरिफाइलिन लेते हैं तो उनको हाइपर सेंसिटिविटी है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, उस पेशेंट में डेरिफाइलिन यूज़ नहीं करते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट की रिदमिक कंडीशन में कुछ चेंजेस आते हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो उसको भी ये ड्रग्स नहीं। हम बात करते हैं उसके डोजेस की, तो एडल्ट फॉर्म में ये 200 to 400 mg एवरी 6 to 8 आवर्ली दे सकते हैं, और पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड में 100 से 200 mg एवरी 6 to 8 आवर ये मेडिकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिफाइलिन के इंडिकेशंस की, मतलब किन किन कंडीशन में ये मेडिकेशन दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म्स, मतलब ब्रोंकोस्पाज्म, किसी ब्रोंकियल्स का स्पाज्म हो जाता है तो उस कंडीशन में डेरिफाइलिन देते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, एम्फाइसीमा जिसमें लंग्स की जो एयर स्पेसेस होते हैं वो परमानेंटली एनलार्ज हो जाती है, उस कंडीशन में भी हम डेरिफाइलिन देते हैं। और अस्थमा माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में यह यूज़ में ली जाती है। तो ओवरऑल डेरिफाइलिन जो मेडिकेशन हैं वो रेस्पिरेटरी इलनेस को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन बात करते हैं कि डेरिफाइलिन जो है इटोफाइलिन थियोफाइलिन किस तरह से एक्शन करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, तो ब्रोंकियल्स की जो स्मूथ मसल्स होती है उसको पूरी तरह से रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से एयर डायमीटर इंक्रीज होता है, और एयर डायमीटर जब इंक्रीज होता है तो लंग्स के जो फंक्शंस होते हैं वो भी इम्प्रूव्स होते हैं, और लंग्स के फंक्शंस जब इम्प्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लामेशन है वहाँ पर, जैसे ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ये सारी कंडीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सीधा क्लियर है। अब बात करते हैं उसके प्रिक्वेशन की। अगर हम डेरिफाइलिन ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। एडजस्ट डोज इन रीनल एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट, अगर किसी पेशेंट को रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट है तो उसकी डोजेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज़ एवॉइड अब्रप्ट विड्रॉल, मतलब जब ये मेडिकेशन हम छोड़ रहे हैं तब उसके सिम्टम्स का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, और हमेशा ये मेडिकेशंस डॉक्टर या फार्मासिस्ट के गाइडेंस में ही लेनी चाहिए, कंसल्टेंट को ज़रूर बताना चाहिए। डेरिफाइलिन का स्टोरेज, डेरिफाइलिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखी जाती है, जिसे सनलाइट से दूर रखा जाता है। डियर, मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Keep supporting. Thank you.